डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ग्रामर सेक्शन में आपको पढ़ाया जा रहा है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट मीन्स आप जानते हैं वर्तमान काल, इंडेफिनिट मतलब जो चीज़ अनिश्चित होती है। कहने का मतलब है कि जो मतलब कल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अनिश्चित है वो चीज़, और वर्तमान समय की बात होती है इसमें। तो इसका एक रूल होता है, आई और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में कल बताया था, तो वो आपको कॉपी में लिख के याद करना होगा। बाकी जो ये दूसरी एक्सरसाइज है इसमें हमें फिल करना है। जैसे आई यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल, तो देखिए इसमें गो वर्ब दी हुई है, गो मीन्स जाना। तो इसमें हमें क्या करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस इसमें दो रूल है। पहला रूल ये है कि अगर आई और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि ब्रैकेट में दी हुई है वैसा ही लिख देते हैं, और अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, एस या फिर ई एस लगा देते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है ये, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए आई यूजुअली, देखिए अगर कहीं आपको यूजुअली शब्द दिखाई देता है, यूजुअली का मतलब होता है प्राय, तो आई यूजुअली गो टू स्कूल, मैं प्राय स्कूल जाता हूँ, तो आई अगर होगा तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि ब्रैकेट में लिखा होगा वैसा का वैसा ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा आई यूजुअली गो टू स्कूल। नेक्स्ट है दे, दे ब्लैंक विजिट अस ऑफन, तो ऑफन का मतलब होता है प्राय। आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे कि अगर वे शब्द आएंगे तो वे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे। जैसे यूजुअली शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और ऑफन शब्द होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो उसको पढ़ कर के हम जब सेंस निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात होती है, वो प्रेजेंट टेंस की बात होती है। जैसे सेकंड सेंटेंस है दे ब्लैंक विजिट अस ऑफन, ऑफन का मतलब भी प्राय होता है, तो वे हमसे प्राय मिलते हैं। वे दे मीन्स वे हमसे प्राय मिलते हैं, विजिट मीन्स मिलते हैं, ये मिलने आते हैं, वे हमसे प्राय मिलने आते हैं। तो इसमें प्राय आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। और यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम ब्रैकेट में वैसे का वैसे ही लिख देंगे विजिट, तो हमारा जो दूसरा होगा, दूसरा आंसर विजिट हो जाएगा। आप इसको विजिट फिल कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें यू ब्लैंक प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक। अब यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू मीन्स होता तुम, तो तुम कई सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम ऑफन आ रहा है। देखिए इसमें आ रहा है, देखिए वंस अ वीक, वंस अ वीक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार, तुम सप्ताह में एक बार बास्केटबॉल खेलते हो। तो ये भी प्रेजेंट की बात की जा रही है क्योंकि वंस अ वीक आ रहा है, वंस अ वीक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार। तो ये शब्द है जो आपको हर रोज़ अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस की बात की जा रही है। देखिए टेंस की कुछ पहचानें होती हैं, अगर हम उनको पहचान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन से टेंस की बात हो रही है। यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, इसमें प्ले आ जाएगा क्योंकि इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है टॉम ब्लैंक वर्क एवरीडे, तो इसमें टॉम आ रहा है। देखिए टॉम एक वचन है, मतलब एक लड़के की बात हो रही है, तो अगर एक की बात होगी, एवरीडे आ रहा है, तो इसमें देखिए दो चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। एवरीडे, एवरीडे मीन्स होता हर दिन या प्रतिदिन, प्रतिदिन या हर दिन का मतलब इसमें अगर कहीं दिया होगा तो वो प्रेजेंट की बात की जा रही होगी। तो टॉम वर्क्स एवरीडे, अगर टॉम होगा ये सिंगुलर है इसलिए हम इसमें वर्क में एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टॉम वर्क्स एवरीडे। आपका आंसर लिखा हुआ है फोर का वर्क्स, तो फोर्थ वाले में आ जाएगा वर्क्स, टॉम वर्क्स एवरीडे। तो इस तरह से करके हम इसको फिल करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है ही ऑलवेज अस फनी स्टोरीज, तो देखिए ही सिंगुलर हो गया है, एक वचन हो गया है, ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, वह हमेशा मज़े भरी कहानी, आनंद भरी कहानी सुनाता है, आनंद भरी कहानी सुनाता है, वह हमें आनंद भरी कहानी सुनाता है। तो ही ऑलवेज टेल्स अस फनी स्टोरीज, तो इसमें आ जाएगा टेल्स, इसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि ही आ रहा है और ही एक वचन होता है। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ वर्ड्स आएंगे जो अगर हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं, और उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है
अगर एक वचन है तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, और प्लूरल है तो हम उसका वैसे का ब्रैकेट का वैसा ही लिख देंगे। ही आ रहा है, और ही एक वचन होता है, ही मीन्स वह ऑलवेज टेल अस फन स्टोरीज। तो देखिए टेल आ रहा है तो हम इसमें एस जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ही ऑलवेज टेल्स अस फन स्टोरीज। 5th नंबर का सेंटेंस आपके सामने है, टेल्स, हम इसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको भरते हैं। नेक्स्ट है ही नेवर मी विद दैट। ही नेवर मी विद दैट, तो नेवर ऑलवेज, नेवर मीन्स होता कभी भी नहीं। सी नेवर, तो देखिए सी मीन्स वह होता है, ये भी एक वचन है, इसलिए इसमें हम हेल्प में एस जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हेल्प्स विद मी विद दैट। सी नेवर हेल्प्स मी विद दैट। 6th नंबर का इसमें आ जाएगा हेल्प्स। हेल्प्स क्यों आएगा, क्योंकि इसमें सी की बात हो रही है और सी एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको करते हैं। अब देखिए 7th नंबर का है, मार्था एंड केविन ब्लैंक स्विम ट्वाइस अ वीक। तो देखिए मार्था और केविन, दो लोगों की बात की जा रही है, एक मार्था है दूसरा केविन है, तो इसमें बहुवचन हो गया, दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, इसलिए इसमें हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मार्था एंड केविन स्विम ट्वाइस अ वीक। मार्था और केविन सप्ताह में 2 बार तैरते हैं, तो ट्वाइस अगर कहीं दिया होगा तो वहाँ भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, एक वचन की बात करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, इन दिस क्लब पीपल यूजुअली ब्लैंक डांस अ लॉट। देखिए इस क्लब में लोग, यूजुअली मीन्स होता सामान्यतः, सामान्यतः इस क्लब के अंदर लोग डांस करते हैं। तो ये एक वचन की बात की जा रही है, बहुवचन की बात की जा रही है, आपको पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि किसकी बात की जा रही है। तो ये बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, इसलिए इसमें जैसा ब्रैकेट में दिया होगा वैसे का वैसा ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम डांस लिख देंगे। इन दिस क्लब पीपल यूजुअली डांस अलॉट, तो इस तरह करके हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिंडा ब्लैंक टेक केयर ऑफ हर सिस्टर। तो लिंडा एक लड़की की बात की जा रही है, तो देखिए लिंडा अपनी बहन की बड़ी देखभाल करती है, बहुत देखभाल करती है, तो ये भी प्रेजेंट की बात की जा रही है, ये वर्तमान समय की बात की जा रही है, इसलिए लिंडा टेक्स आ जाएगा इसमें, टेक्स, TAKES टेक्स, क्योंकि एक वचन है तो हम इसमें एस जोड़ देंगे। अगला सेंटेंस है, जॉन रेयरली लीव। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है जॉन, जॉन की बात की जा रही, जॉन एक वचन है, और अगर किसी सेंटेंस में रेयरली शब्द आ जाता है तो रेयरली होता है वो कभी कभी, बहुत कभी कभी। ठीक है ना, तो जॉन कभी कभी अपने देश को छोड़ता है, जॉन अपने देश को कभी कभी छोड़ता है, तो रेयरली का मतलब कभी कभी हो गया। तो ये प्रेजेंट टेंस, अगर रेयरली शब्द आता है तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसको प्रेजेंट में बनाना है या पास्ट में बनाना है। तो कुछ शब्द अगर दिए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, जैसे रेयरली अगर कहीं दिया होगा तो वो प्रेजेंट की बात करेंगे। अब उसके बाद आएगा, इसमें देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जॉन एक है, तो इसलिए हम इसमें जॉन लीव्स आ जाएगा, जॉन लीव्स द कंट्री, जॉन रेयरली लीव्स द कंट्री। 11th सेंटेंस है, वी ब्लैंक इन द सिटी मोस्ट ऑफ द ईयर। तो देखिए मोस्ट ऑफ द ईयर, तो मोस्ट ऑफ द ईयर का मतलब होता है साल में अधिकांश समय। तो वी लिव इन द सिटी, वी मीन्स हम शहर में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब साल का अधिकांश समय जो है हम शहर में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर का मतलब होता है साल का अधिकांश जो समय होता है। तो अगर मोस्ट ऑफ द ईयर अगर कहीं दिया होगा तो वो भी हमें प्रेजेंट टेंस की बात बताएगा, और वी बहुवचन है क्योंकि हम, वी मीन्स हम होता है, तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही होगी, तो ये बन जाएगा वी लिव इन द सिटी मोस्ट ऑफ द ईयर। 12वां नंबर है, लोरी ब्लैंक ट्रैवल टू पेरिस एवरी संडे। ठीक है, एवरी डे, ट्वाइस, है ना, रेयरली, जनरली, ऑलवेज, नेवर, ये जहाँ अगर आपको शब्द कहीं दिखाई दे जाए तो वो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, और उसमें फिर देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो एस जोड़ देंगे, प्लूरल है तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, सिंपल, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। लॉरी ब्लैंक ट्रैवल टू पेरिस एवरी संडे। तो जो लॉरी है वो पेरिस, एवरी मीन्स हर या प्रति, संडे मीन्स संडे, तो प्रति रविवार को लॉरी पेरिस जाती है, तो इसमें एक की बात की जा रही है, लॉरी एक ही है, इसलिए इसमें हम इसमें ट्रैवल्स कर देंगे। 12 नंबर में आ जाएगा ट्रैवल्स, एस जोड़ देंगे इसमें। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक
कुकीज़ ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, ट्वाइस अ मंथ का मतलब महीने में 2 बार। तो अगर ट्वाइस अगर कहीं वर्ड दिया होगा तो वो भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। और आई शब्द अगर कहीं लिखा होगा, आई एक प्लूरल है, तो इसमें हम कर देंगे आई वेक कुकीज़ ट्वाइस अ मंथ। नेक्स्ट है यू ऑलवेज ब्लैंक मी न्यू थिंग्स। देखिए यू मीन्स तुम होता है, मतलब कई सारे लोगों की बात की रही है, और ऑलवेज आ रहा है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। तो इसमें यू के साथ कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम जो ब्रैकेट में लिखा है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यू ऑलवेज टीच मी न्यू थिंग्स। तो इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। देखिए 15th सेंटेंस है सी ब्लैंक हेल्प द किड्स ऑफ द नेबरहुड। तो देखिए सी ब्लैंक हेल्प द किड्स ऑफ द नेबरहुड, वह जो हमारे पास पड़ोस के, नेबरहुड का मतलब होता है जो पास पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, किड्स मीन्स बच्चे, की सहायता करती है। वह पास पड़ोस के बच्चों की बहुत सहायता करती है। तो इसमें आ जाएगा सी हेल्प्स, क्योंकि सी एक वचन है इसलिए इसमें हम हेल्प्स लगा देंगे, और द किड्स ऑफ द नेबरहुड। तो ये हम इसकी पहचान होती है। और इसमें आपको मैंने एक बार पढ़ाया था कि भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसकी पहचान होती है जाता हूँ, ता ती ते, और उसके बाद है शब्द आता है, ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ये शब्द आते हैं लास्ट में। और एक तो ये पहचान होती है, दूसरे कुछ शब्द दिए होते हैं जो इस सेंटेंस में दिए हुए हैं आपको। तो इसमें हर सेंटेंस में एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है जो कि आपको बताएगा कि वो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है उस सेंटेंस में। दूसरा ये है, और इसमें हम फिर देखेंगे कि अगर एक वचन होगा तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, और अगर बहुवचन होगा तो हम जैसा कि ब्रैकेट में लिखा वैसे का वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ये सब अच्छे से करके दिखाएंगे अपनी अपनी कॉपी में। थैंक यू।